Good morning, students. We now reading class 7. And we now discuss about .3 exercise have been completed. अब देखो यहाँ पर एक दो सवाल हैं, इसमें करेंगे। यहाँ पे MCQ का मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन है। MCQ इसमें ये पूछ रहा है टू टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है बायनोमियल। इसमें पहले का आंसर है बायनोमियल। सेकंड का है इन a की 5 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। थर्ड है डिग्री ऑफ टर्म x 4xy square 4xy square means 3। फोर्थ है डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसकी 4 है 4। फिफ्थ में है 7a + 9 4b = 9। ये एक्सप्रेशन 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, नन ऑफ दीज है तो 1 वेरिएबल का है। ये 2 वेरिएबल है, a और b दोनों अलग अलग है तो 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है। 6 में a = 6 a = 3 then find a - 6 each। तो देखो 3 - 6 के माइनस का 3 आंसर आएगा। ये आंसर बन रहा है। अब है आपके पास में 8th क्वेश्चन। 6 के बाद 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है a = 3 b = 1 then find 8a + 6b। तो देखो 8 × 3 + 6 × 1 तो 24 + 6 यानी 30 हो गया आंसर। 30 आंसर हो गया। अब 8 में चलेंगे। 8 में है a = 2 b = 3 then find a square plus ab plus b square। so देखो 2 का स्क्वायर 2 × 3 का स्क्वायर तो देखो 4 + 6 + 9 तो 19 हो गया आंसर। 4 और 10 6 10 हो गए, 10 और + 9 19 हो गए। इस तरह से ये कंप्लीट करना है। फिर है 9 इफ f(x) 5x - 15 = 0 तो फाइंड द x वैल्यू हो गई 5x = 15 x = 15/5 3 हो गया 10 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x²। 9x² है प्लस 7x + 8 ईच। अब x² का कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना हो गया 9 आंसर। 9 आंसर हो गया। इसी तरह से सम करना है आगे 11 में। सम 8x - 13 4x² माइनस का 5x प्लस का 8 ये हो जाएगा 4x² प्लस का 3x माइनस के 7 माइनस के 5 आ रही है। ये आंसर सम कर रहे हैं। must be added to a square to get 2
तो ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा 11 12 में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 यानी 2 प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो अपने पास में हो गए एमसीक्यू। अब अपने पास में है योर नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें अपने नॉलेज के हैं अपन को 4th करना है, 5th करना है, 6th करना है, 7th करना है और 8th करना है। तो 4th देखिए, 4th क्या है। क्वेश्चन 4 क्या है, सबट्रैक्ट 4 x4 plus 3x2y2 plus 5y4 from 2x to the power 4 minus x2y2 plus 7y4। देखो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना है। और x की पावर 4 माइनस 3x2y2 प्लस का 7y की पावर 4। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा 4x3y2, यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों मिलते हैं, तो ये आंसर है। ऐसे ही दूसरा है, मैं दूसरा करवा रहा हूं, नहीं तीसरा करवा रहा हूं, पहले तीसरा करवाऊंगा, दूसरा आप करना है आपको। फोर्थ का सेकंड देखिए, टू एक्स पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 फ्रॉम x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3। देखो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे लिखेंगे 2x की पावर 4 माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। अब देखो घटा रहे हैं, तो यहाँ पे घटा रहे हैं, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x की पावर 4 हो जाएगा आंसर, माइनस का 3x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 5x बचेगा, और यहाँ पे 0 आएगा, ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से कंप्लीट करना है बच्चों, ये वाला 3rd और 4th आपको करना ही है। जो नहीं आए वो लाइक टर्म के साथ रखनी है, अनलाइक टर्म्स अनलाइक के साथ, लाइक जैसे ये अनलाइक है, ऊपर इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या है अनलाइक हो। तो लाइक टर्म्स के हमेशा लाइक टर्म का एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन भी लाइक टर्म का लाइक टर्म। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर अपन 4th कंप्लीट कर चुके हैं, 5th और 6th 7th 8th कल करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज 6th 7th करेंगे एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।